हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ्स से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आप ऐसे क्वेश्चंस को विद इन फ्यू सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। इससे इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है एग्ज़ाम में पूछे जाने की। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए तो आपको सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि का के पहले कौन सी वैल्यू दे दी गई है। तो का के पहले हमें पता है 1 डे दी हुई है, तो 1 डे को हम क्या करेंगे, पहले हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, मिनट में, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है ना, तो हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0, 6 चौको 24, 4 2 एंड 6 दूनी 12, 2 14, यानी कि 1440 मिनट हमारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी का के पहले डायरेक्ट पहले जो वैल्यू आती है उसे हम हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि हर में लिख देते हैं। तो क्या है वैल्यू, 24 × 60। इसे हम मल्टीप्लाई में ही लिख देते हैं, पूरा कैलकुलेट करके नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें कट करने में, वैल्यू कट करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, पहली वैल्यू को हमें न्यूमरेटर में लिख देना है, यानी कि अंश में लिख देना है। और फिर उसके बाद क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा हुआ है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करें, इसे कट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और हमें पता है 6 × 36 होता है और 6 कम 6 हो जाएगा और 6 चौको 24 होता है। तो वैल्यू आ गई 10/4। और 10/4 जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 10 में 4 के जब हम भाग देंगे, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 2.5%। इसका मतलब ये है कि हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। तो उस विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या कितनी है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी विवाह समारोह में 100% पब्लिक होती है। तो दिया हुआ है कि 100% पब्लिक में से 32%, कितना दिया हुआ है, 32% महिलाएँ हैं, यानी कि वुमेन। एंड उसके बाद दिया हुआ है कि 54% क्या है, मेन। 54% मेन है और बच्चों की संख्या दी हुई है, परसेंटेज नहीं दी हुई है। कितनी है, 196 चिल्ड्रेन हैं, यानी कि हर किसी शादी समारोह में 100% पब्लिक है, जिसमें से 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। बच्चों का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि X% बच्चे हैं। हमने X% मान लिया है। अब आप ये तो समझ ही सकते हैं कि अगर इन तीनों परसेंटेज को हम ऐड कर देंगे तो ये 100% के बराबर हो जाएगा। तो हम सेम ऐसा ही करेंगे, हम लिख लेंगे 32, क्योंकि 32% वुमेन थी, प्लस 54% मेन प्लस X% बच्चे, किसके बराबर हो जाएगा, 100% के। अब यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और 100 से माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा एंड 5 3 8 हो जाएगा, यानी कि 86। 100 को 86 से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 8 की 1। तो X% की वैल्यू आ गई 14%, यानी कि जो बच्चों का परसेंटेज है वो कितना है, 14% है। और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि बच्चों की संख्या कितनी है, 196। कहने का मतलब ये है कि 196 X% के बराबर है और X% 14% के बराबर है। तो 14% हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 196 के। और यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे कि 14% अगर 196 के बराबर तो 1% कितने के बराबर होगा। 14 से डिवाइड कर देंगे तो 14 × 14 हो जाएगा, 5 14 चौक 56 हो जाएगा, यानी 1% 14 मेंबर्स के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ हमने क्या देखा था, हमसे क्या पूछ रहा है, समारोह में पुरुषों की संख्या कितनी है। पुरुषों का परसेंटेज कितना दिया हुआ था, 54%। तो 54% को हम क्या करेंगे, नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, अब हमें ये तो पता चल गया कि ना कि 1% 14 के बराबर है, तो हम 54% में क्या करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे वो हमारा नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 54% को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 54 × 14 कर देंगे, तो ये कितना होता है, हो जाएगा 14 चौक 56, 6 5 एंड 14 5 70 5 75, यानी कि 756 पुरुष उस विवाह समारोह में उपस्थित हैं।
तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा 756 जो कि सही हो जाएगा। तो ऐसे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के 20% वर्धित मान और उसी संख्या के 25% ह्रासित मान में अंतर कितना है, 36 है। तो वो संख्या कितनी है, यानी कि हमसे संख्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2014 में पूछा गया है और साइड में कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंतर क्या दिया हुआ है। तो अंतर दिया हुआ है 36। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि 20% वर्धित मान दिया हुआ है, 25% ह्रासित मान दिया हुआ है। तो इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5। तो हम क्या करेंगे, 36 को 5 से डिवाइड कर देंगे एंड साइड में 100 से। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है 100 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 और 20 का हम 36 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 दूनी 72 होता है। एक ज़ीरो यहाँ है तो हम यहाँ भी लिख देंगे। तो आंसर आ गया हमारा 720। 720 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का 18% 720 है, यानी कि 18% 720 है, तो उस संख्या के 81% क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन SSC MTS 2017 में पूछा गया है। साइड में ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, हम मान लेंगे कि जो हमारी संख्या है वो कितनी है, संख्या हम मान लेंगे x है और उसके बाद हमें जो जो क्वेश्चन कह रहा है सेम वैसा ही करते जाना है। पहले दिया हुआ है कि संख्या का 18% 720 है, यानी कि 720 है। तो x का कितना दिया हुआ है, 18%। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 720। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये जो 0 है इधर चला जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 720 एंड 2 डबल 0 और ऐड हो जाएंगे क्योंकि 100 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 18 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि 9 दूनो 18 होता है और 9 अठी 72 होता है और 2 चौको 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4000, यानी कि जो नंबर है वो 4000 है। 4000 का 18% 720 दिया हुआ था। अब हमसे पूछ रहा है कि उस संख्या का 81% क्या होगा। संख्या हमने डिटरमाइन कर ली तो आसानी से हम उसका 81% डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 4000 का हम 81% डिटरमाइन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 अठे 32 हो जाएगा। एक 0 बचा हुआ था तो यहाँ हम 0 ऐड कर देंगे। वैल्यू आ जाएगी 3240, यानी कि 3240। 3240 हो जाएगा इस संख्या का 81%, जिसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो शेष वस्तुओं को बेचने में कितने % लाभ या हानि होगी। यहाँ हमें ये नहीं दिया हुआ है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, हमें ये पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा, देन हमें परसेंटेज डिटरमाइन करने पड़ेगा उसका। ये क्वेश्चन सीटेट 2014 में पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जिस प्राइस पे जिस मूल्य पे कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस प्राइस पे हम उसी वस्तु को बेचते हैं, जिस मूल्य पे उस वस्तु को हम बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस एंड विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, जिस रेट पे बेचा गया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कोई आदमी 10 वस्तुओं को खरीद के लाता है। मान लेते हैं कि एक वस्तु 1 रुपये की है तो वो 10 वस्तु कितने में खरीद के ला रहा है, 10 रुपये में। ठीक है, अब क्या होता है कि वो 8 वस्तुओं को सेम प्राइस में बेच देता है। 8 वस्तुओं को 10 रुपये में बेच देता है। यहाँ उसने क्या किया, 2 वस्तुओं को बचा लिया, यानी कि 10 वस्तुओं को 10 रुपये में खरीद के लाया था, लेकिन उसने बेचा कितना, 8 वस्तुओं को 10 रुपये में बेच दिया। तो उसे 2 वस्तुओं का तो लाभ हो गया ना, उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें हानि नहीं हो रही, प्रॉफिट हो रही है। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, इन दोनों को माइनस कर लेना है, 10 और 8 को। तो 10 और 8 को जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2।
उसके बाद क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर यानी कि हर में ये 8 वाली बाद वाली वैल्यू लिख लेनी है। तो यहाँ हम 8 लिख लेंगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो 2 चौको 8 होता है और 4 को जब हम 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25%। और 25% हमने क्या निकाल लिया था, पहले तो हमने ये डिटरमाइन कर लिया था कि लाभ हो रहा है, 25 निकल आया 25%, तो इसका मतलब 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो शेष वस्तुओं को बेचने पर हमें 25% का प्रॉफिट होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और पसंद भी आए होंगे। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेकर जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए